प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में आपको हम हिंदी भाषा या भाषा एवं संस्कृति के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। इनमें से अनेक प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में आने की संभावना है। आप इन प्रश्नों के उत्तर नोटबुक में लिखकर अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपकी एक बार की मेहनत लगेगी, लेकिन इसका लाभ बहुत मिलेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। प्रश्न 1, मातृभूमि कविता के रचयिता का नाम बताइए। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 2, मातृभूमि किस युग की कविता है। उत्तर, द्विवेदी युग की। प्रश्न 3, मातृभूमि का मुकुट क्या है। उत्तर, हिमालय पर्वत। प्रश्न 4, मातृभूमि को इस नाम से भी जाना जाता है। उत्तर, वसुधा। प्रश्न 5, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था। उत्तर, 1886 में। प्रश्न 6, भारत का सिंहासन क्या है। उत्तर, शेषनाग का फन। प्रश्न 7, भारत भारती का प्रकाशन काल है। उत्तर, 1912। प्रश्न 8, मातृभूमि का वस्त्र या परिधान क्या है। उत्तर, नीला अंबर। प्रश्न 9, मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का मुख्य स्वर है। उत्तर, प्रेम, भक्ति और राष्ट्रीयता। प्रश्न 10, मातृभूमि कौन सी विधा है। उत्तर, कविता। प्रश्न 11, मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या था। उत्तर, सेठ रामचरण गुप्त। प्रश्न 12, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं। उत्तर, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न 13, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर, 1886 को चीरगांव में। प्रश्न 14, मातृभूमि किस युग की कविता है। उत्तर, द्विवेदी युग की। प्रश्न 15, मातृभूमि का परिधान क्या है। उत्तर, नीला अंबर। प्रश्न 16, मातृभूमि की मेखला क्या है। उत्तर, समुद्र। प्रश्न 17, मातृभूमि का मंडन या आभूषण क्या है। उत्तर, फूल और तारे। प्रश्न 18, कवि की राय में भारतवासियों की देह किससे बनी है। उत्तर, मातृभूमि से। प्रश्न 19, प्रेमचंद की कहानियों का उद्देश्य है। उत्तर, नारी एवं पिछड़े वर्ग की उन्नति। प्रश्न 20, ईदगाह कहानी के लेखक कौन हैं। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 21, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। उत्तर, धनपत राय। प्रश्न 22, प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियां किस नाम से प्रकाशित हैं। उत्तर, मानसरोवर। प्रश्न 23, हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है। उत्तर, ईदगाह का। प्रश्न 24, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है। उत्तर, गोदान। प्रश्न 25, अंग्रेजी सेना ने लखनऊ में प्रवेश क्यों किया था। उत्तर, लखनऊ पर कब्जा करने के लिए। प्रश्न 26, प्रेमचंद प्रारंभ में किस भाषा में लिखते थे। उत्तर, उर्दू भाषा में। प्रश्न 27, शतरंज व्यक्तियों के बीच खेला जाने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें। उत्तर, 64 खाने और 32 मोहरे होते हैं। प्रश्न 28, शतरंज के खिलाड़ी के कथाकार का नाम है। उत्तर, मुंशी प्रेमचंद।
प्रश्न 29, मीर और मिर्जा को किस चीज की लत लग गई थी? उत्तर, शतरंज खेलने की। प्रश्न 30, मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था? उत्तर, मिर्जा सज्जाद की बेगम ने। प्रश्न 31, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का लेखन किस बादशाह के समय हुआ था? उत्तर, वाजिद अली शाह। प्रश्न 32, मीर साहब शतरंज खेलने में जब लगे हुए थे तब उनका नाम पूछता हुआ कौन आया कि मीर साहब के होश उड़ गए? उत्तर, बादशाही फौज का एक अफसर। प्रश्न 33, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, लमही में। प्रश्न 34, मिर्जा के मित्र थे? उत्तर, मीर। प्रश्न 35, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक थे? उत्तर, प्रेमचंद। प्रश्न 36, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? उत्तर, प्रेमचंद। प्रश्न 37, चने के झाड़ पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? उत्तर, किसी की झूठी प्रशंसा करना। प्रश्न 38, जीप पर सवार इल्लियां विधा है? उत्तर, व्यंग्य। प्रश्न 39, इला अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे बताया गया है? उत्तर, पृथ्वी को। प्रश्न 40, जीप पर सवार इल्लियां किस शैली में लिखी गई है? उत्तर, बिंब शैली में। प्रश्न 41, जीप पर सवार इल्लियां के लेखक हैं? उत्तर, श्री शरद जोशी। प्रश्न 42, जीप पर कितनी इल्लियां सवार थीं? उत्तर, 3। प्रश्न 43, जीप में किसान को क्या रखने को कहा गया? उत्तर, हरे चने का ढेर। प्रश्न 44, अखबार में किसकी तस्वीर छपी थी? उत्तर, इल्ली की। प्रश्न 45, लेखक इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने कहाँ गया? उत्तर, किसान के खेतों पर। प्रश्न 46, जोशी किस विधा के लेखन में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए? उत्तर, व्यंग्य लेखन में। प्रश्न 47, शरद जोशी मंच पर किस तरह की कविता पढ़ते थे? उत्तर, गद्य कविता। प्रश्न 48, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? उत्तर, इला को। प्रश्न 49, शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, उज्जैन में। प्रश्न 50, शरद जोशी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 5 सितंबर 1991 को। प्रश्न 51, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? उत्तर, 23/9/1908 को। प्रश्न 52, दिनकर को एक नहीं 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए, ये किसके विचार थे? उत्तर, हरिवंश राय बच्चन के। प्रश्न 53, प्रत्येक नागरिक के रहन सहन पर प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जलवायु का। प्रश्न 54, भारत एक है दिनकर की किस पुस्तक से लिया गया है? उत्तर, हमारी सांस्कृतिक एकता अथवा रेती के फूल। प्रश्न 55, हिंदी साहित्य के सूर्य के नाम से किन्हें जाना जाता है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर को। प्रश्न 56, भारत एक है किस रूप में लिखा गया है? उत्तर, निबंध रूप में। प्रश्न 57, कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप का भाग किस रूप में दिखता है? उत्तर, प्रायद्वीपीय रूप में। प्रश्न 58,
विविधता का सबसे बड़ा लक्षण लेखक ने किसको माना है? उत्तर, भाषा भेद, जिसके कारण हम आपस में अजनबी जैसे हो जाते हैं। यह राष्ट्रीय एकता को बाधित करती है। प्रश्न 59, लेखक ने भारतीयों की एकता का असली आधार किसको माना है? उत्तर, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य दोनों को। प्रश्न 60, दिनकर जी की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उत्तर, उर्वशी को। प्रश्न 61, जाति की एकता से बड़ी एकता कौन सी मानी गई है? उत्तर, विचारों की एकता। प्रश्न 62, रामधारी सिंह दिनकर को निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उत्तर, पद्म विभूषण। प्रश्न 63, भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने का मूल क्या है? उत्तर, सांस्कृतिक एकता। प्रश्न 64, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस निबंध के लेखक हैं? उत्तर, उत्साह। प्रश्न 65, उत्साह में सहने की शक्ति होती है। उत्तर, कष्ट। प्रश्न 66, उत्साह के कितने भेद होते हैं? उत्तर, 3। प्रश्न 67, उत्साह निबंध है। उत्तर, भावमूलक। प्रश्न 68, भय और उत्साह काल में समानता बोध अवयव किसको मानेंगे? उत्तर, दुख की गहराई, प्राप्त व आनंद की परिकल्पना, कठिन परिस्थिति आदि सभी को। प्रश्न 69, सच्चा उत्साही कौन है? उत्तर, कर्म सौंदर्य के कर्म को जानकर तत्परता दिखाने वाला। प्रश्न 70, आप उत्साह के बीच संचारित होने वाले किस गुण को प्रधान मानते हैं? उत्तर, धृति एवं साहस दोनों को। प्रश्न 71, उत्साह नाम के आनंद का नित्य लक्षण क्या है? उत्तर, प्रयत्न और संकल्प। प्रश्न 72, उत्साही दुखी क्यों नहीं रहता है? उत्तर, वह कर्म अनुष्ठान के बाद फिर से पूर्व अवस्था में आ जाता है। प्रश्न 73, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, बस्ती, उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 74, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कहानी का नाम बताइए। उत्तर, 11 वर्ष का समय। प्रश्न 75, हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा काल किसको कहा जाता है? उत्तर, आदिकाल को। प्रश्न 76, चिंतामणि निबंध संग्रह के निबंधकार का नाम बताइए। उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 77, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की समयावधि क्या है? उत्तर, संवत 1700 से 1900 तक। प्रश्न 78, कविता क्या है? निबंध के निबंधकार कौन हैं? उत्तर, आचार्य शुक्ल। प्रश्न 79, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 2 फरवरी 1941 को। प्रश्न 80, किसकी मान्यता है कि राम कथा का कोई सीमांत नहीं है? उत्तर, गोस्वामी तुलसीदास जी की। प्रश्न 81, श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उन्हें किस रूप में चित्रित किया गया है? उत्तर, मर्यादा रूप में। प्रश्न 82, लेखक ने राम के साथ किसकी अनन्य निष्ठा का उल्लेख किया है? उत्तर, शबरी की निष्ठा का। प्रश्न 83,
रामायण को किस काव्य के रूप में रखा गया? उत्तर महाकाव्य। प्रश्न 84, भरत के चरित्र को कैसा बताया गया है? उत्तर त्याग व तप की मिसाल के रूप में। प्रश्न 85, कंब रामायण किस भाषा की रचना है? उत्तर तमिल भाषा। प्रश्न 86, महाभारत के किस अध्याय में राम कथा का वर्णन है? उत्तर आरण्यक पर्व में। प्रश्न 87, श्री राम पांचाली की रचना किसने की? उत्तर कृतिवास ओझा ने। प्रश्न 88, पौम चरऊ अपभ्रंश भाषा की रामायण है, इसके लेखक का नाम बताइए। उत्तर स्वयंभू कवि। प्रश्न 89, श्री राम संबंधित विभिन्न कथाओं में उनके किस रूप का चित्रण किया गया है? उत्तर मर्यादा रूप का। प्रश्न 90, आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर केरल में। प्रश्न 91, आदि शंकराचार्य जी का जन्म दक्षिण भारत के किस स्थान पर हुआ था? उत्तर कालड़ी। प्रश्न 92, आदि शंकर के नाम के आगे कौन सा पवित्र विश्लेषण स्वतः जुड़ गया? उत्तर भगवान। प्रश्न 93, आदि शंकर ने 8 वर्ष की उम्र में किसका अध्ययन पूर्ण कर लिया था? उत्तर चारों वेदों एवं वेदांगों का। प्रश्न 94, अद्वैत से क्या तात्पर्य है? उत्तर जीव व ब्रह्म तत्वतः एक है। प्रश्न 95, आदि शंकराचार्य किस विचारधारा से संबंधित थे? उत्तर अहम ब्रह्मास्मि की अद्वैत विचारधारा से। प्रश्न 96, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापना की थी? उत्तर मठों की। प्रश्न 97, शंकराचार्य जी ने द्वारिका पीठ की स्थापना किस राज्य में की थी? उत्तर गुजरात में। प्रश्न 98, यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो गद्य निबंध की कसौटी है, यह कथन किसने कहा है? उत्तर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न 99, पर्याय का क्या अर्थ है? उत्तर समान। प्रश्न 100, सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहलाता है? उत्तर टकसाल। प्रश्न 101, विचारों की अभिव्यक्ति होती है? उत्तर वाक्यों से। प्रश्न 102, संधि कितने प्रकार की होती है? उत्तर 3। प्रश्न 103, निर्जल संधि है? उत्तर विसर्ग संधि। प्रश्न 104, अर्जुन का पर्यायवाची क्या है? उत्तर पार्थ। प्रश्न 105, स्त्री का पर्यायवाची क्या है? उत्तर वनिता। प्रश्न 106, नूतन का विलोम क्या है? उत्तर पुरातन। प्रश्न 107, जिसकी चिंता न की जा सके के लिए एक शब्द क्या है? उत्तर अचिंत्य। प्रश्न 108, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उत्तर निराकार। प्रश्न 109, संधि के मुख्य भेद हैं? उत्तर 3। प्रश्न 110, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर सूर्य धन उदय। प्रश्न 111, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? उत्तर वृद्धि संधि। प्रश्न 112,
धर्म को साधारण भाषा में क्या कहना चाहिए? उत्तर, सद्गुण व कर्तव्य कर्म। प्रश्न 113, संकल्पना का तात्पर्य क्या है? उत्तर, परंपरा से आगत विचार को दृढ़ता से मानना। प्रश्न 114, ट्रेन शब्द किस भाषा का है? उत्तर, अंग्रेजी भाषा का। प्रश्न 115, संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा का नाम क्या है? उत्तर, हिंदी। प्रश्न 116, भाषा परिवर्तन की कितनी दिशाएं हैं? उत्तर, 3। इनके नाम हैं अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच एवं अर्थादेश। प्रश्न 117, पाणिनि ने क्रियापदों के लिए किस शब्द का उपयोग किया है? उत्तर, तिङन्त। प्रश्न 118, भाषा विज्ञान के कौन से प्रमुख अंग माने जाते हैं? उत्तर, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान आदि। प्रश्न 119, भाषा की प्रथम इकाई क्या है? उत्तर, ध्वनि। प्रश्न 120, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित विचारधारा क्या है? उत्तर, उदारवाद। प्रश्न 121, अद्वैतवाद के कवि थे? उत्तर, कबीरदास। प्रश्न 122, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कब दिया था? उत्तर, 11 सितंबर 1893 को। प्रश्न 123, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर, नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न 124, स्वामी विवेकानंद ने उदाहरण दिया है? उत्तर, उपनिषद से। प्रश्न 125, स्वामी विवेकानंद धन्यवाद देते हैं? उत्तर, सन्यासियों और कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से। प्रश्न 126, शब्दों के वर्गीकरण के कितने प्रकार हैं? उत्तर, उत्पत्ति के आधार पर 4, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 और प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के हैं। प्रश्न 127, जिसके हृदय में ममता न हो वह निर्मम कहलाता है, यह कथन है? उत्तर, सत्य। प्रश्न 128, पिता के पिता का पिता प्रपितामह कहलाता है, यह कथन है? उत्तर, सत्य। प्रश्न 129, स्वरों के योग से बनने वाली संधि स्वर संधि कहलाती है, यह कथन है? उत्तर, सत्य। प्रश्न 130, संधि केवल तत्सम शब्दों की होती है, यह कथन है? उत्तर, असत्य। प्रश्न 131, कर्ण का पर्यायवाची क्या है? उत्तर, राधेय। प्रश्न 132, मित्र का पर्यायवाची क्या है? उत्तर, सखा। प्रश्न 133, गंगा का पर्यायवाची क्या है? उत्तर, जाह्नवी। प्रश्न 134, निरक्षर का विलोम क्या है? उत्तर, साक्षर। प्रश्न 135, कृतज्ञ का विलोम क्या है? उत्तर, कृतघ्न। प्रश्न 136, जटिल का विलोम क्या है? उत्तर, सरल। प्रश्न 137, निरोग का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर, निधन रोग। प्रश्न 138, हिमालय में किस संधि का उपयोग हुआ है? उत्तर, दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न 139, आदि शंकर किस विचार के समर्थक थे? उत्तर, अहम ब्रह्मास्मि की अद्वैत विचारधारा के।
प्रश्न 140, उदारीकरण की नीति में क्या होता है? उत्तर, सीमा शुल्क में कटौती की जाती है, पारस्परिक व्यापारिक कानून कम हो जाते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। प्रश्न 141, बाघ की शोभा है। उत्तर, तितलियां। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह आपके लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। धन्यवाद।